Hello friends, hope you all are safe and healthy. फ्रेंड्स, हमेशा हम ये चाहते हैं कि हम वो सब कुछ पाएं जो हमने सोचा है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता और कभी ऐसा होता है कि हमें वो भी मिल जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। इसके पीछे का राज क्या है, सबसे पहले तो हम वो बात करेंगे। दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो भी हम सोचते हैं उसे हम अपनी तरफ लाए कैसे, हम उसे पाए कैसे, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात कि हम सब ये जानते हैं कि हमारी किस्मत में खुदा ने बहुत कुछ लिखा है और वो सही वक्त पे हमें मिलने ही वाला है। जितनी हकीकत इस बात की है उतनी ही हकीकत इस बात की है कि दुआओं से किस्मतें बदलती है। अगर हम प्रॉपर वे में दुआ करेंगे, अगर हम प्रॉपर वे में यूनिवर्स को एक मैसेज भेजेंगे तो ज़रूर खुदा वो दुआ कबूल करेगा और वो हम तक आएगा। हम ये तीनों पैटर्न को वन बाय वन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करेंगे कि कभी कभी हमें वो मिल जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सपोज आज आपको कोई बंदा ऐसा मिल गया जिसको आपने सोचा ही नहीं था कि आज मिल जाएगा, लेकिन वो आपने आज नहीं सोचा था। वो आपने कभी तो सोचा होगा कि आपको उस बंदे से मिलना है, यानी जो आपने पास्ट में सोचा था वो मेमोरी आपकी सबकॉन्शियस में फीड होगी और वो जब उस बंदे को आपने 2-3 बार सोचा तो सडनली एक दिन वो बंदा आपके सामने आ गया। यानी ऐसा कभी नहीं होता कि जो चीज़ें हमें फौरन मिलती है या सडनली मिल जाती है वो हमने कभी नहीं सोची होती। इनफैक्ट आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी, वो जिंदगी भी हमने कभी सोची थी, उसी का आज नतीजा है। जैसे कोई बहुत कर्ज में होगा, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, किसी के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तो आप बोलोगे कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, मेरे पास पैसा कभी नहीं आता, मैं कुछ भी कर लूँ मेरा रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। ये सारी जो सोच है वही इम्पैक्ट करती है हमारे प्रेजेंट के रिजल्ट पे। अगर मैं ये सोचती हूँ कि आज मेरा रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है और कल भी मैं ये सोचती हूँ कि मेरा रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, परसों भी मैं ये सोचती हूँ कि मेरा रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो हमेशा वही रहेगा कि मेरा रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा। तो हम जो भी आज ज़िंदगी जी रहे हैं उसके पीछे हमारी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आप कुछ पैसे के कर्ज में हैं तो आपका फोकस कर्ज पे रहेगा, ना कि उसको चुकाने पे। मेरे पे इतने पैसों का कर्ज है, मेरे पे इतने पैसों का कर्ज है। जब आपका फोकस कर्ज पे रहेगा तो आप कर्ज में रहोगे। जब आपका फोकस पेमेंट पे रहेगा तो आप पेमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे और वो कर्ज से निकल जाओगे। तो होप आप समझ पा रहे हो कि हमें कैसे सोचना है। सेकेंड चीज कि हम जो भी हमारी किस्मत में है वो तो मिलना ही है, लेकिन दुआओं से किस्मतें बदलती है और दुआओं से हमें वो सब कुछ हासिल होता है जो हम पाना चाहते हैं। इसका एक बहुत सिंपल पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हो कि ये मेरा कंप्लीट हो, या आप कोई कार लेना चाहते हो, आप घर लेना चाहते हो, आप किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहते हो, या आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, या एक कुछ अमाउंट में आप सैलरी चाहते हो, आप बिजनेस में उतना टर्नओवर चाहते हो। उसके लिए आपको क्या करना है जिससे वो सारी चीज़ें कंप्लीट होकर आपको मिले। उसके लिए एक मेथड है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो मेथड है इमेजिन इट, फील इट एंड रिसीव इट। अब ये तीनों का मतलब क्या है? इमेजिन इट यानी पहले आप उसको अपनी सोच में लेकर आओ, अपने विजुअलाइजेशन में लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल,
आपको मर्सिडीज खरीदनी है, तो आपको पहले विजुअलाइजेशन में मर्सिडीज को लाना पड़ेगा, अपनी सोच में मर्सिडीज के अंदर घूमना पड़ेगा। आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपके गैरेज में या आपकी पार्किंग में मर्सिडीज कार खड़ी है, कौन से कलर की, कौन सा मॉडल, वो सब कुछ आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये एक मेथड हो गया, इमेजिन इट, फील इट। आपको ये फील करना पड़ेगा कि आप मर्सिडीज में बैठे हो और मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हो। ये फीलिंग कैसे आएगी? आप शोरूम पे जा सकते हो, आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, और वो टेस्ट ड्राइव लेकर जो फीलिंग आपको आ रही है, उसका स्टीयरिंग पकड़ना, उसके अंदर बैठना, उसकी कूलिंग, कार की स्मेल, ये सब कुछ आप शोरूम पर जाकर फील कर सकते हो, और बाद में अपने इमेजिनेशन के साथ अपनी फीलिंग को भी ज्वाइन कर दो। और थर्ड, रिसीव इट। आपको ये मान लेना है कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। तो जब आप ये मान लेते हो, आज मोमेंट पे आपको वो मर्सिडीज मिल चुकी है, तो आपकी फीलिंग्स कैसी होगी? आप किसको कॉल करोगे, उसको कैसे सेलिब्रेट करोगे, कैसे वो दिन निकालोगे जब आपके पास मर्सिडीज आ गई? तो वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग्स को भी जब आप अटैच कर दोगे तो बहुत जल्दी आप वो रिसीव करोगे। और आप देखना कि जब इस प्रोसेस से आप गुजर रहे हो तो आपको बार बार मर्सिडीज, जिस भी मॉडल की आपने सोची है, वो बार बार आपको दिखने लगेगी। तो ये छोटा सा एक पैटर्न है, इमेजिन इट, फील इट एंड रिसीव इट। इस पैटर्न में अगर आप कोई भी चीज को सोचोगे तो वो आप जरूर हासिल करोगे। आप कोई अच्छा रिश्ता चाहते हो, या आप कोई बंदा या कोई बंदी आपके पास है जिसके साथ आप एक रिश्ते में जाना चाहते हो, आप उसे पहले तो सोचिए, उसे अपनी सोच में लेकर आइए, उसे आप फील करिए, और रिसीव होने के बाद की जो फीलिंग है उसको भी आप एक्सप्रेस करिए। अगर ये 3 पैटर्न आप डीप हार्टेडली कर लेते हो तो आपको वो चीज़ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और आज ही मिल जाएगी, या 1 महीने में मिल जाएगी, या 2-3 महीने में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको ये पैटर्न को रेगुलर करना पड़ेगा, तो एक दिन ज़रूर मिलेगी। हम इस पैटर्न से जब गुजरेंगे तो कई बार इधर उधर सोच चली जाएगी, लेकिन हमें अपना फोकस वापस इसी पैटर्न पे लेकर आना है। अगर 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, रिजल्ट नहीं मिला, तो पीछे नहीं हटना है, हमें इसको कंटिन्यू रखना है। आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेगी। ये एक पैटर्न है खुदा से मांगने का भी, यूनिवर्स से मांगने का भी, और यकीन करने का भी कि ये मेरी किस्मत में है और अल्लाह इसके बेहतर रास्ते बनाएगा और वो चीज़ मुझे ज़रूर हासिल होगी। तो ये कुछ पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो हमें आगे चलकर हमारी ज़िंदगी में जो भी हम पाना चाहते हैं उसमें हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए। एक और मैं आज आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक गुजराती चैनल मैंने स्टार्ट किया है, लागणी। वहाँ मैं सिर्फ रिलेशनशिप पे बात करूँगी और वहाँ की लैंग्वेज गुजराती होगी। इस डिस्क्रिप्शन के साथ मैं अपने उस अकाउंट का लिंक शेयर करूँगी। अगर आप गुजराती समझते हो तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मैं पहली बार रिलेशनशिप पे कुछ वीडियोस शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा इशू रिलेशनशिप पे ही हो रहा है। तो मेरे अकाउंट को ज़रूर फॉलो करना। बाकी की सारी सोशल मीडिया की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और इमेजिनिंग, फीलिंग एंड रिसीव इट, इसको कभी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। यही मेरी दुआएं हैं। थैंक यू।